नमस्कार प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 7वीं कक्षा हेतु बाल महाभारत की सुंदर कथाएं। तो चलिए, बाल महाभारत के जो प्रथम और द्वितीय चैप्टर है, पाठ है, वो है देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा। तो इन दोनों कहानियों को, कथाओं को आज हम आपको श्रवण कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाल महाभारत अथवा महाभारत जो है कहाँ से प्रारंभ हुई, हम लोगों तक कैसे पहुंची। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र व्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करवाई थी, उसके बाद अन्य शिष्यों को। मानव जाति में इस कथा को लाने का श्रेय वैशंपायन को मिलता है। वैशंपायन व्यास जी के ही शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में प्रसिद्ध सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी जो सभी पुराणों की ज्ञाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। सूत जी 16 वर्ष के बालक हैं जो सभी को जो है भगवान से संबंधित कथाएं सुनाते रहते हैं। तो सूत जी ने सभी ऋषियों को इस सभा में बुलाया और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की इस सभा में महाभारत की कथा सबको सुनाई और वहाँ से जो है तब से लेकर के आज तक जो है यह कथा चलती आ रही है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हम जो 7वीं क्लास का पहला पाठ है, उस पाठ के अनुसार पहला पाठ देवव्रत को हम शुरू करते हैं। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। माँ गंगा, उसके सौंदर्य और नवयौवन पर राजा शांतनु मोहित हो गए। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? तो ऐसा जो है गंगा ने राजा शांतनु से कहा, क्योंकि शांतनु ने जो है विवाह प्रस्ताव गंगा जी के पास में रखा। तो राजा ने कहा, अवश्य मानूंगा। तो राजा शांतनु ने गंगा को की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। जो गंगा की जो शर्तें थी वो ये थी, यह वचन था उसका कि विवाह के उपरांत आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही इसका कुछ कारण पूछेंगे। तो महाराज शांतनु ने वह वचन उनको दे दिया। समय पाकर गंगा से शांतनु की कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। अर्थात उनको जो है बच्चों के पैदा होते ही वह उन्हें जो है नदी की धारा में प्रवाहित कर लेती थी और हंसती खेलती हुई पुनः राज्य की ओर लौट जाती थी। इस ऐसी स्थिति को देख करके राजा शांतनु का मन बड़ा ही दुखमय रहता था, लेकिन क्या करते, वचन दे चुके थे, कारण भी नहीं पूछ सकते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी में प्रवाहित कर दिया। 8वां बच्चा जब पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर जो है नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु से रहा न गया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार देती हो? तो गंगा ने कहा कि महाराज, लगता है आप मेरे वचन भूल गए हैं। तो ऐसा जो है कहती हुई, क्योंकि वचन जो दिया था वो ये था कि मैं जो भी करूँगी उसका आप कारण नहीं पूछेंगे। आज राजा शांतनु ने कारण पूछा, तो यहाँ पर गंगा जी ने उनको बताया कि आपने जो है वचन तोड़ दिया है, इसलिए आज से मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। इस पुत्र को मैं प्रवाहित नहीं करूँगी, इसको मैं अपने साथ ले जाऊँगी और कुछ दिनों अपने साथ रख करके आपको लौटा दूँगी। ऐसा कहते हुए गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर्ध्यान हो गई। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त सा हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगा लिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लगभग कहते हैं कि 36 वर्षों तक राजा ने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर चले गए। तो उन्होंने गंगा नदी के किनारे क्या देखा, एक सुंदर गठीला सा युवक जो है गंगा नदी की बहती हुई धारा पर बाण चला रहे हैं।
बाणों की बौछार से गंगा नदी की जो प्रचंड धारा है वो एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा जी ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से कहा, राजन, पहचानते हो यह कौन है? यह आपका ही पुत्र है, देवव्रत। इसको महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में, युद्ध कौशल में परशुराम ही इसका सामना कर सकता है और कोई नहीं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं अब आपको सौंपती हूँ, अब इसको आप ले जाइए। इतना कहते हुए गंगा ने देवव्रत के माथे पे चुंबन किया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पुत्र को राजा के पास में छोड़ दिया। तो यहाँ तक जो है देवव्रत की जो पहला पार्ट है सात्विक कक्षा का, वो यहाँ तक समाप्त होता है। आगे जो है दूसरा जो पार्ट है वो है भीष्म प्रतिज्ञा। तो चलते हैं उसकी ओर भी, उसकी कहानी भी आप लोगों को सुना देते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा बहुत खुश हुए, नगर को लौटे। राजकुमार देवव्रत को राजकुमार के पद से शोभित किया गया। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना की तट पर घूमने चले गए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर अप्सरा सी एक तरुणी युवती को देखा जिसका नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में दृढ़ होती गई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की, विवाह प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु ने अपनी इच्छा जो है मल्लाह राज अर्थात केवट राज जो मछुआरे होते हैं उनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगेंगे दूंगा, यदि वह मेरे अनुचित न हो, मेरे लिए अनुचित न हो तो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र अथवा अर्थात मेरी बेटी का पुत्र बैठेगा। ऐसा जो है केवट राज ने राजा शांतनु से वचन मांगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? तो केवट राज की शर्त राजा शांतनु को एक तीखी सी लगी, मन में घाव कर गई। गंगा सुत को छोड़कर, गंगा पुत्र देवव्रत को छोड़कर किसी अन्य को मैं कैसे राजगद्दी पे बैठा सकता हूँ? ऐसे उनके मन में जो है यह बात चलने लग गई। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर को लौट आए, किसी से कुछ कह भी नहीं सके। चिंता उनके मन को एक कीड़े की भांति जो है कुतर कुतर कर खाने लग गई। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, एक दिन पिताश्री से पूछा, पिताश्री, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप बड़े ही चिंतित हैं। चिंता का क्या कारण है मुझे बताइए। लेकिन क्या हुआ? शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, लेकिन फिर भी कुशाग्र बुद्धि वाला देवव्रत सारी बातें समझ गया। उसने राजा के साथ गए हुए सारथी से सारी जानकारी, उस दिन की सारा विवरण जान लिया, उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दीजिए। केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का यही कारण है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही पिता के बाद राजा बनेगा। अर्थात उन्होंने ये कहा कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, मैं जब राज्य का लोभ नहीं करूँगा तो राजा कैसे बनूँगा, इसलिए सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। ऐसा वचन देवव्रत ने केवटराज को दे दिया, अर्थात सत्यवती के पिताजी को दे दिया। केवटराज इससे बहुत खुश हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत दूर की सोची। केवटराज बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अडिग रहेंगे।
किंतु आपकी जो संतान होगी वो आपके जैसे ही वीर पराक्रमी होगी। तो उनका क्या भरोसा, यदि वो राज्य को छीन लेते हैं या छीनने का प्रयत्न करते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ है बोलने के लिए, कुछ उत्तर है। ऐसा जो है केवटराज देवव्रत से बोलते हैं। तो देवव्रत कहते हैं देवव्रत अपने मन में सोचते हैं, केवट का जो ये प्रश्न है कि अप्रत्याशित है, उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता है कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। अर्थात देवव्रत को अपने भविष्य का बलिदान करना पड़ेगा, तभी केवट का वो वचन जो है पूरा हो सकता है। देवव्रत को पता था, देवव्रत सोचने लगे, लेकिन कि पितृभक्त देवव्रत ने जरा भी विचलित नहीं हुए, जरा भी नहीं सोचा, और गंभीर स्वर में उन्होंने यह प्रतिज्ञा एक ले ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही न होगी। इस तरीके से उन्होंने जो है एक प्रतिज्ञा ले ली। इस प्रतिज्ञा को किसी को भी भरोसा विश्वास नहीं था कि देवव्रत इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेंगे। इस प्रतिज्ञा के चलते ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। तो देवव्रत की ये प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। यहाँ केवटराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ सानंद आनंद पूर्वक जो है विदा किया। इधर जब देवव्रत सत्यवती को अपने राज्य में ले गए, राज्य में शांतनु सत्यवती का विवाह हुआ। शांतनु सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत उसका छोटा भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। धृतराष्ट्र की जो संतानें थी, जो पुत्र थे, वो कौरव हुए, और पांडु की जो संतानें थी वो पांडव हुए। इस तरीके से यहाँ पर महात्मा भीष्म अर्थात भीष्म ने शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के एक कुल नायक, एक पूज्य के रूप में काम किया। अर्थात कौरवों का साथ भीष्म पितामह ने अंतिम छोर तक कौरवों का साथ उन्होंने दिया। तो यहाँ तक की जो कथा थी वो कथा 2 पाठों में थी, पहला देवव्रत और दूसरा भीष्म प्रतिज्ञा। तो आज तक की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली कथाओं के साथ, अन्य कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।